श्री सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों के लिए कहते हैं, अब मैं तुम्हें परीक्षित के जन्म का वृतांत सुनाता हूं। संग्राम महाभारत का पूर्ण हो चुका था। दुर्योधन की जंघा टूट गई थी। उसके मित्र मिलने के लिए आए। अश्वत्थामा ने कहा, तुम्हारे लिए प्रिय क्या करूं? बोले, पांडवों को मार दो। नग्न तलवार लेकर के गया। रात्रि में सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों के मस्तकों को काट करके ले आया। दुर्योधन ने देखा, पश्चाताप करने लगा, अरे तूने ये क्या कर दिया? मेरी शत्रुता तो केवल पांडवों से थी, बालकों को मार करके तो तुमने हम दोनों के वंश को ही नष्ट कर दिया। सुख और दुख दोनों एक साथ होने के कारण दुर्योधन मर गया। तो माता शिशूनां निधनं श्रुतानां निशम्य घोरं परितप्यमान तदा रुदत बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी जी ने देखा अपने पुत्रों को मरे हुए, तो माता के हृदय पर मानो वज्रपात हो गया। विलाप करने लगी, छाती पीट पीट करके रोने लगी। रोदन करती हुई द्रौपदी को देख करके समस्त पांडव आ गए, धैर्य बंधाने लगे। अर्जुन महाराज भगवान श्री कृष्ण को साथ में लेकर के और रथ में बैठ करके गए। अश्वत्थामा के पीछे युद्ध प्रारंभ हुआ। अश्वत्थामा ने प्राण रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र को समन करके अश्वत्थामा को पकड़ करके और लेकर के जैसे ही शिविर में आए, द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी ने रोते हुए अश्वत्थामा को प्रणाम किया और कहने लगी, महाराज इसको छोड़ दो। उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सति मुच्यतावेश ब्राह्मणो नितरां गुरु। ब्राह्मणो नितरां गुरु। छोड़ दो। बोले, देवी तुम्हारे 5 पुत्रों को इसने मार डाला, ऐसे कैसे छोड़ दें? बोले, भले ही मार डाला, इसको मारने से अब मेरे पुत्र तो वापस आएंगे नहीं। ये ब्राह्मण बालक है, आपके गुरु महाराज का पुत्र है, इन्हीं के पिता महाराज से आपने सारी विद्याएं सीखी हैं। छोड़ दीजिए। बोले, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो बोले, किसकी मानोगे? युधिष्ठिर महाराज से पूछा। युधिष्ठिर जी ने कहा, भैया देख लो, धर्मशास्त्रों में जैसा वर्णन हो वैसा करना, कहीं कोई अधर्म न हो जाए। भीमसेन जी से पूछा तो भीमसेन जी ने कहा, तुम नहीं मारोगे तो हम मार डालेंगे। नकुल सहदेव कहते हैं, मजले भैया ठीक ही कह रहे हैं। द्रौपदी कहती है, छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण से पूछा। भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आदताई वदारहण मयैवो भयमानतं परिपाहि अनुशासनम्। ये ब्राह्मण बालक है, इसलिए इसको वध नहीं कर सकते। ब्राह्मण के शरीर से वध करना सर्वथा अनुचित है और ये आतताई है, इसलिए इसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसलिए मारो भी छोड़ो भी, मारो भी मत और छोड़ो भी मत, दोनों ही कार्य करो। अर्जुन महाराज ने अपमानित करके ब्रह्म तेज की मणि को लेकर के छीन करके शिविर से बाहर धक्का दे दिया, बाहर निकाल दिया। ऐसे ही ब्रह्म बंधो नाम बधो नान्योस्तित ही कहा। परंतु अश्वत्थामा के मन में ईर्षा उत्पन्न हो गई। सज्जनों, देवियों, ध्यान देने वाली बात यह है कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा कोई दुर्गुण है
तो ईर्षा है। कभी भी किसी से द्वेष ईर्षा मत करो। और मनुष्य का जीवन जा रहा है तो ईर्षा में ही जा रहा है। मेरा पड़ोसी मुझसे आगे क्यों निकल गया। कभी भी ये मत सोचो कि हमारा पड़ोसी हमसे आगे कार्य क्यों कर रहा है। हमारे बगल वाले के पास में ज्यादा व्यवस्था है तो वो उसके कर्म का फल है, उसके प्रारब्ध का फल है, उसके भाग्य का फल है। हमारे पास कम व्यवस्था है तो ये हमारे कर्म का फल है, परंतु नहीं, लोगों को दूसरे से ही ईर्षा है। और सबसे बड़ा कोई दुर्गुण है तो वो ईर्षा। अश्वत्थामा के मन में ईर्षा बैठ गई। बोले देखो मैं गुरुपुत्र था, मेरा अपमान कर दिया पांडवों ने, मैं भी समूल इनके वंश को नष्ट कर दूंगा। अपने आश्रम पर बैठे बैठे अभिमंत्रित करके ब्रह्मास्त्र को चला दिया। भगवान पांडवों को लेकर के जलांजलि दिलाने के लिए चले गए थे गंगा किनारे, क्योंकि सब स्वजन ही मरे थे, पूरा परिवार ही तो था। कौरव और पांडव कोई अलग तो थे ही नहीं, चाचा ताऊ के थे, भाई भाई तो थे। सबके नाम ले ले करके युधिष्ठिर महाराज जल प्रदान कर रहे हैं। एक एक करके सबको जल पिला रहे हैं, पिंडदान आदि कर रहे हैं। बगल में खड़ी माता कुंती ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, एक अंजलि जल कर्ण के लिए भी दे देना। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, माता जी, हम जो जलांजलि प्रदान कर रहे हैं अपने परिवार वालों के लिए प्रदान कर रहे हैं, अपने भाइयों के लिए, अपने सगे संबंधी स्वजनों के लिए कर रहे हैं। कर्ण हमारे कुल का नहीं, गोत्र का नहीं, खानदान का नहीं, हमारे द्वारा दिया हुआ जल क्या उसे प्राप्त होगा। मां कुंती ने कहा, युधिष्ठिर, तुम कुल गोत्र और खानदान की बात करते हो, कर्ण तो तुम्हारा सगा बड़ा भाई था। इस बात को सुनते ही युधिष्ठिर महाराज के हाथ से पिंड नीचे गिर गया। मां क्या बात कर रही हो, तुमने आज तक ये बात मुझे बताई क्यों नहीं। इतनी बड़ी बात तुमने छुपा ली। यदि ये बात मुझे पहले बताई होती तो शायद ये महाभारत संग्राम ही नहीं होता। हम पांचों भाई अपने बड़े भाई कर्ण की छत्र छाया में रहते। मैं जब भी देखता था कर्ण के चरणों की ओर तो मुझे लगता था कि ये मेरी मां कुंती से क्यों मिलते जुलते हैं। मैं साफ देता हूं, आज के बाद भारत की कोई माता अपने मन में कोई बात छुपा करके नहीं रखेगी, नहीं रख पाएगी। अजी राजमाता राज ना छुपाती, भाई से टूट भाई चारा न जाता, कर्ण जैसा भैया मेरा मारा न जाता, कर्ण जैसा भैया मेरा मारा न जाता। अरी राजमाता राज ना छुपाती, भाई से टूट भाई चारा न जाता, कर्ण जैसा भैया मेरा मारा न जाता, कर्ण जैसा भैया मेरा मारा न जाता।
हे माँ झुकी है निगाहें उठ ना सकेगी टूटी हुई जिंदगी ना अब जुड़ सकेगी टूटी हुई जिंदगी ना अब जुड़ सकेगी अरे राजमाता तेरी पत्थर की छाती अरे राजमाता तेरी पत्थर की छाती नैनों से वो नैनों का तारा न जाता करण जैसा भैया मेरा मारा न जाता करण जैसा भैया मेरा मारा न जाता अरे राजमाता राज ना छुपाती अरे राजमाता राज ना छुपाती आई से टूट भाई चारा न करण जैसा भैया मेरा मारा न जा उसी समय पर दौड़ी दौड़ी उत्तरा आई और चरणों में गिर पड़ी कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं। पाहिमाम त्राहिमाम, पता नहीं कोई अदृश्य शक्ति मुझे जला करके भस्म कर देना चाहती है। मुझे जला करके भस्म कर दे इस बात की परवाह नहीं है, परंतु मेरे उदर में उपस्थित मेरे उदरस्थ शिशु की तो प्राण रक्षा कर दो गोपाल। कामम दहत माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। भगवान ने जैसे ही दिव्य दृष्टि से देखा अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को चला रखा है। नेत्र सजल हो गए, कहने लगे अरे अश्वत्थामा, इस नन्हे से बालक ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया है। वस्तुतः सज्जनों, गर्भस्थ शिशु ब्रह्म का स्वरूप है। लोग बालकों की हत्या कराते हैं, गर्भपात कराते हैं, इससे बड़ा पाप संसार में कोई दूसरा नहीं है। भगवान ने कहा देवी धैर्य धारण करो, मैं कुछ व्यवस्था करता हूं। भगवान ने सूक्ष्म स्वरूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और भगवान ने अपनी गोमोदकी गदा को बड़ी जोर से घुमाया। उदरस्थ बालक की प्राण रक्षा हो गई। सौनकादिक ऋषि कहते हैं धन्य है ऋषिवर। गुरुजी बड़े आश्चर्य की बात है। बोले नहीं नहीं कोई आश्चर्य नहीं है। बोले नहीं महाराज आश्चर्य तो है। सूत जी ने कहा ऋषियों आश्चर्य तो है, लेकिन ये आश्चर्य की बात नहीं कि भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के और इस बालक की प्राण रक्षा कर दी। तो बोले कौन सी आश्चर्य की बात है। बोले ये आश्चर्य नहीं कि भगवान ने गर्भ में प्रविष्ट होकर के बालक की प्राण रक्षा कर दी। आश्चर्य की बात तो यह है कि ये बालक कितना भाग्यशाली है, जिसका जन्म तो बाद में होगा, भगवान का दर्शन पहले होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये कितना भाग्यशाली बालक है। परंतु एक बात आपसे कहें, जिस प्रकार से जीव की कोई भी चालाकी चतुराई भगवान के सामने नहीं चलती, उसी प्रकार से भगवान की भी कोई चतुराई भक्तों के सामने तो नहीं चलती। ये जो लीला हुई किसी ने नहीं देखी, लेकिन मां कुंती ने सब देख लिया। हाथ जोड़ करके कहती है नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम
अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। मैं प्रणाम करती हूँ अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। आप तो प्रकृति से परे परम पुरुष हो, लेकिन आपको लोग देख नहीं पाते हैं। अंतर्बहिरवस्थितम्, सब जगह आप विद्यमान हो। भगवान ने कहा कैसी बात कर रही हुआ, मैं तो आपके भाई का बेटा हूँ, वो भी सबसे छोटा। बोले महाराज यही तो माया का पर्दा आपने संसार में डाल रखा है। किसी को बुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, किसी को मम्मी बनाते हो, किसी को पापा बनाते हो, किसी को भाई, किसी को बहन, किसी को सखा, किसी को मित्र, लेकिन ये क्यों भूल जाते हो कि सबके पूज्य पिताजी तो आप ही हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कि माया जवनिका छन्न मज्ञाधोक्षजमप्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा। भगवान ने कहा बुआ जी आपने कह दिया है कि मैं भगवान हूं, तो मैं भी कहता हूं मैं भगवान हूं, पर भगवान से तो कुछ मांगा जाता है, अब तुम कुछ मांग लो। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, संसार में भले ही जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, पर आपका स्मरण बना रहे। कि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णु संपत्ति नारायण स्मृति। विपत्ति और संपत्ति कुछ नहीं है, आपकी याद बनी रहे यही तो सबसे बड़ी संपदा है। आपको भूल जाना यही तो सबसे बड़ी विपत्ति है। श्याम सुंदर कहते हैं बुआ आपका मन नहीं भरता, जीवन भर विपत्ति ही तो आपने उठाई है। बोले गोपाल सुख के माथे सिल पर जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए, पल पल नाम रटा। केवल एक ही अभिलाषा